नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड के संदर्भ में बात करेंगे। स्लिप ट्रिप फॉल यह हजार्ड हम अपने कॉमन सेंस का उपयोग कर आसानी से पहचान कर सकते हैं, यानी ये कॉमन हजार्ड है। इंडस्ट्री में, हमारे घरों में, स्कूल कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थानों में यह हर जगह पाया जाता है। स्टैटिस्टिकल स्टडी या आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश 67% फॉल यानी गिरने के केसेस में स्लिप हजार्ड यानी एक ही स्तर पर फिसलन और ट्रिप हजार्ड यानी लड़खड़ा कर गिरने के परिणाम स्वरूप होता है। शेष 30% ऊंचाई से गिरते हैं। मित्रों, गिरने के बाद कौन से बॉडी पार्ट में चोट लगेगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। छोटी चोटों यानी माइनर इंजुरी से लेकर मेजर इंजुरी, फ्रैक्चर या गिरने वाले की मौत भी हो सकती है। ऊंचाई से गिरने के संदर्भ में हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के गिरने के लिए गिरने की रोकथाम में अलग अलग विशेषताओं की आवश्यकता होती है। फिसलन बहुत कम घर्षण या जूते और फर्श की सतह के बीच कर्षण यानी फ्रिक्शन की कमी का परिणाम है। ट्रिप पैर के किसी वस्तु से टकराने या टकराने का परिणाम है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है और आमतौर पर व्यक्ति गिर पड़ता है। आज हम देखेंगे इसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कंट्रोल मेजर है मेंटेन गुड हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या है? हाउसकीपिंग को 4 अल्फाबेटिकल वर्ड में समझा जा सकता है। वो वर्ड है पीप, यानी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस, यानी हर चीज के लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी सही जगह पर रखी होनी चाहिए। काम शुरू करने से पहले हमें हाउसकीपिंग करनी चाहिए और काम खत्म होने के बाद हमें हाउसकीपिंग करनी चाहिए। और सारे टूल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे उसके प्रॉपर लोकेशन यानी जगह पर रख देने चाहिए। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है नॉन स्लिपरी फ्लोर। हमारे साइट पर कोई भी लिक्विड मटेरियल, ऑयल, ग्रीस, कूलेंट, पानी या कोई भी तरल पदार्थ फ्लोर पर अगर गिरा हुआ है तो उसे हमें तुरंत साफ करना या करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी फ्लैट जगह पर तरल पदार्थ नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से लोग स्लिप होकर गिर सकते हैं। मशीन से ऑयल, कूलेंट लीकेज होने पर उसकी रोकथाम के लिए मशीनों को ब्रेकडाउन में प्रोडक्शन यानी उत्पादन का प्रेशर होने की वजह से मशीनों को चालू रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस विभाग ने हर मशीन पर पीएम यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते वक्त मशीन के बेस में ट्रे इंस्टॉल कर देना चाहिए, ताकि लीकेज या सीपेज होने पर ऑयल या कूलेंट फ्लोर पर ना फैले और स्लिप हजार्ड होने की गुंजाइश न रहे। आजकल प्रायः हर इंडस्ट्री में इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है, जो फ्लैट, चिकनी और दिखने में सुंदर, कलरफुल और साफ करने में आसान भी होती है। और घरों में स्पार्टेक टाइल्स या मार्बल का उपयोग किया जाता है। दोनों ही स्थानों में अगर आपकी फ्लोरिंग ड्राई यानी सूखी है तो स्लिप होकर गिरने की संभावना नहीं होती, लेकिन अगर उस पर ऑयल, पानी, कूलेंट या किसी भी तरह का तरल पदार्थ अगर गिरा हो तो उसको नजरअंदाज करते हैं तो स्लिप होकर गिरने की पूर्ण संभावना बन जाती है। यह एक कॉमन सेंस यानी सामान्य ज्ञान की बात है। इसको नजरअंदाज करना मतलब खुद को और दूसरों को सीधे खतरे में डालना है। ऐसी चिकनी सतहों पर अगर कोई हल्की वस्तु जैसे कि हार्डवेयर मटेरियल, मेटेलिक कंपोनेंट, टूल, स्पैनर, प्लास्टिक की मास्किंग कैप या पॉलीथीन बैग जैसा मटेरियल पड़ा हुआ है, वो भी स्लिप होकर गिरने की संभावना को बताता है। मित्रों, ऐसी स्थिति में अगर स्लिप हजार्ड से बचना है तो हाउसकीपिंग स्टाफ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करना होता है। बहुत सी इंडस्ट्री में या घरों में हाउसकीपिंग एक्टिविटी को आउटसोर्स किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को हायर किया जाता है। ऐसे में उनके कार्यों की निगरानी रखना और उनको समय समय पर इस तरह के जोखिमों के संदर्भ में अवगत कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है अनइवन वॉकिंग सरफेस को अवॉइड करना। लड़खड़ाकर गिरने की वजहों में अनइवन सरफेस या असमान सतहों का होना एक प्रमुख कारण होता है। ऐसी स्थिति को पहचान कर हमें इस पर तुरंत समाधान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी मशीन, उपकरण या रेलिंग गार्ड की उपस्थिति बदल दी जाती है, यानी लेआउट में बदलाव किया जाता है, लेकिन बदलाव करने के बाद पुराने ग्राउटिंग बोर्ड को वहीं छोड़ दिया जाता है। उससे ट्रिपिंग हजार्ड उत्पन्न हो जाता है, यानी इंप्रूवमेंट के बाद हमने ट्रिपिंग हजार्ड को जनरेट कर दिया होता है। इसलिए जरूरी है बदलाव के वक्त ही जिसने भी शिफ्टिंग किया है उसका प्रथम कर्तव्य है कि ओवर प्रोजेक्टेड ग्राउटिंग बोल्ट को कट करे या निकाल देवे, ताकि कोई भी लड़खड़ा कर गिर न जाए।
इससे कोई गिरता है तो उसकी जवाबदेही उस पर ही होनी चाहिए, न कि गिरने वाले व्यक्ति पर। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है कारपेट, मैट, फ्लोर मैट शुड बी फ्लैट, नो व्रिंकल और फोल्ड। कारपेट और पायदान ठीक तरह से बिछाकर रखे गए हैं कि नहीं, थोड़ी सी भी मोड़ या अव्यवस्था बड़े फाल का कारण बन सकती है। इंश्योर करें कि आपके कारपेट, पायदान, चादर, दरी आदि फ्लैट बिछाई गई है कि नहीं। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है नो टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। मित्रों, साइट पर अगर हमको कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना है या करना है तो वायरिंग को जमीन से पास नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते तो टेपिंग करके फ्लोर से चिपका देवे। वायरिंग को ओवरहेड यानी हमारे सर के ऊपर से ले जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ट्रिप हजार्ड को हम अवॉइड कर सके। नेक्स्ट है शुड हैव क्लियर एंड मार्क्ड एक्सेस फॉर पेडेस्ट्रियन, यानी पैदल चलने वाले लोगों के लिए डेजिग्नेटेड वॉकवे या मार्ग होना चाहिए। इस वॉकवे में कोई भी सामान, कोई ट्रॉली या कोई भी व्हीकल या कोई गाड़ी नहीं रखी होनी चाहिए। मित्रों, पेडेस्ट्रियन वॉकवे में अगर कोई भी मटेरियल पड़ा मिले तो उसे केले के छिलके से कम न समझे और तुरंत उसे स्वयं हटाए या उसे हटाने की व्यवस्था करें। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है टाइम टू टाइम रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वहां पे अनवांटेड मटेरियल नहीं रखा रहना चाहिए। उसको कलेक्ट करके उनको उनके जगह पर रखने की तुरंत व्यवस्था करना है। इससे क्या होगा कि लड़खड़ा कर गिरने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है यूज ऑफ पीपीई एज पर रिक्वायरमेंट। मित्रों, साइट पर हम जो भी काम कर रहे हैं वो उस काम के अनुसार पीपीई का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है तो हमारी आंखों में सेफ्टी गॉगल का रहना जरूरी हो जाता है। इंडस्ट्री में काम करते वक्त सेफ्टी शूज का ही प्रयोग करें क्योंकि कैनवास के शूज या अन्य प्रकार के जूतों के सोल एंटी स्लिपरी मटेरियल के नहीं होते। नेक्स्ट कंट्रोल मेथड है डिस्प्ले एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द वर्क इंस्ट्रक्शन। जहां भी इस तरह के खतरे की संभावना होती है वहां विजुअल्स या इंस्ट्रक्शन लगाना जरूरी हो जाता है। कंपनी व्यवस्थापन की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या जो भी कुछ सुरक्षा के संदर्भ में बताया जाता है वो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य होता है। हम सभी को उसका पालन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है शुड हैव एडिक्वेट इल्यूमिनेशन लेवल। मित्रों, कभी कभी हमारे कार्य क्षेत्र में रोशनी काफी कम मात्रा में या रोशनी की कमी होती है जिस वजह से कार्य करते समय कोई भी असंतुलन से गिर सकता है। इसलिए कार्य क्षेत्र में कम से कम 300 लक्स लेवल का होना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है ऑलवेज क्लोजिंग फाइल कैबिनेट और स्टोरेज ड्रॉवर। मित्रों, कभी किसी दफ्तर या कार्य क्षेत्र में फाइल कैबिनेट या अलमारियों को वॉकवे से सटकर रखा जाता है ताकि कम जगह में आसानी से इनका उपयोग किया जा सके, दस्तावेज और डॉक्यूमेंट आसानी से उपलब्ध हो। ऐसे में इनके दरवाजे या ड्रॉवर को खुला रख दिया गया तो ट्रिप हजार्ड जनरेट हो जाता है। इससे हमें बचना है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है डो नॉट कैरी बिग साइज और हेवी गुड्स। भारी और बड़े आकार के सामानों को भी कैरी नहीं करना चाहिए जो कि चलते समय आगे देखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और चलते समय संतुलन बिगड़कर गिरने की संभावना बढ़ा सकते हैं। ट्रिप या फेरियों को बचाने के चक्कर में या शॉर्टकट का चक्कर बड़े जोखिमों को आमंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है कॉशन वाइल स्टेपिंग अप और डाउन। रैंप, प्लेटफॉर्म, ट्रक और ट्रैक्टर के फुट रेस्ट पर चढ़ते या उतरते समय स्लिप होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन पर हमें बड़ी सावधानी से चढ़ना या उतरना है क्योंकि इससे स्लिप होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर है स्लिप हजार्ड ड्यू टू वेदर कंडीशन। मित्रों, कभी कभी बर्फबारी, बारिश या तूफान की वजह से स्लिप, ट्रिप या फॉल हजार्ड उत्पन्न हो सकता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मित्रों, अभी आपने देखा छोटी छोटी सी लापरवाही के बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का कार्यक्षेत्र में वातावरण निर्माण करते हैं। मित्रों, स्लिप, ट्रिप, फॉल हजार्ड को नजरअंदाज ना करें। सतर्क रहे, जागरूक रहे, सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।